स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ IQ स्टडी पॉइंट। टुडे हम एक स्पेशल चैप्टर लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के इस कोरोना वायरस को लेके, जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर। अभी आज हम सिलेबस नहीं करेंगे। सिलेबस में हमारा 10th NCERT चल रहा है, तो 10th के स्टूडेंट्स का क्या कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम आज। ठीक है, यहाँ पे 10th की रेगुलर क्लासेस चल रही है मैथ्स के लिए। आप अगर घर पे हैं, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप मैथ्स यहाँ से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, न्यू वीडियोज आते रहेंगे। और जो हो चुके हैं वो क्लासेस कर लीजिए। कुछ भी डाउट है आप यहाँ पे डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 10th में अभी एडमिशन ले रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे हैं जो अब 10th के एग्जाम दे चुके हैं या कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं, उनके डाउट्स हैं। तो यहाँ पे हम दोनों तरह के डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। पहले हम डाउट्स ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में एडमिशन लिया है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स का कहना है कि जो हमारे पास हमने बुक्स है वो खरीदी नहीं है। ठीक है, बुक्स नहीं खरीदी है तो हम पढ़ाई कैसे करें। देखिए, आप आज हमारा ये डिजिटल इंडिया चल रहा है। यहाँ पे जियो ने हमारे इंडिया के अंदर बहुत फैसिलिटी दी है नेट के लिए। उसके पीछे पीछे हमारे बाकी जो हमारे नेटवर्क्स हैं, उन्होंने सबने नेट की अच्छी वो दी हुई है, फैसिलिटीज दी हुई है। आज हम डिजिटल जीवन जी रहे हैं। तो आपको बुक्स कहाँ से मिलेंगी? तो देखो, एक तो आपका आज 6 मई है, तो 6 मई को क्या है कि आपकी अब तक स्टेशनरी की दुकानें खुल चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक्स ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको बुक्स नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन पढ़िए। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपकी बुक्स की PDF प्रोवाइड करती हैं। यहाँ तक कि इवनली CBSE ने भी कर रखी है, तो बोर्ड की जो साइट है वहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बुक्स तो आपके पास हो गई हैं लेकिन पढ़े कहाँ से, तो आप अपनी बुक्स ले लीजिए और पढ़ाई को रेगुलर कीजिए। बिकॉज पता नहीं है ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, कोरोना वायरस का कहर कब तक रहेगा, अभी आपके स्कूल कब तक रेगुलर चलेंगे, अभी इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। बिकॉज आगे के बारे में कोई नहीं बता सकता। ये महामारी पेंडेमिक चल रही है, इस पेंडेमिक का कब अंत होगा इस चीज़ का किसी को नहीं पता है। तो आप बुक्स खरीद लीजिए। बुक्स नहीं है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए कहीं से। उसके बाद में आपके पास बुक्स हो गई है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, कहाँ से स्टडी करें। ठीक है, स्टडी कहाँ से करें, तो आपको क्या करना है कि कुछ स्कूल हैं उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, टीचर्स दे रहे हैं आपको, व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोज आ रहे हैं, आपको जूम के थ्रू चल रहा है, जो भी चल रहा है आप वहाँ से पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं और टीचर्स बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं। तो उस होमवर्क में आपको डाउट आता है तो टीचर्स डाउट क्लियर नहीं करवाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो सामने आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, मैं यहाँ पे मैथ्स करवा रही हूँ, क्लास 10th के लिए चल रहा है अभी तो। बाकी आप कमेंट कीजिए जो क्लास आपको जो क्लास में के स्टूडेंट्स हैं, जिस क्लास के जो डाउट्स हैं वो डाउट्स मैं आपको करवा दूंगी। और बाकी हमारा यहाँ पे रेगुलर सिलेबस चल रहा है। तो आप YouTube पे जाइए, आज के दिन बहुत ज़्यादा वीडियोज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप वहाँ से पढ़िए। अब आप ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई कभी फिर कर लेंगे, नहीं, एग्जाम तो होने ही है। अगर आपकी क्लासेस लेट लगती हैं तो आपको बहुत रैपिडली आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको सिलेबस के बारे में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे आइए, पढ़ाई कीजिए और डाउट्स हैं उन डाउट्स को यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप स्कूल टीचर्स के पास नहीं करवा पा रहे हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको ओनली व्हाट्सएप पे होमवर्क दे देते हैं, आपको कोई वीडियो के थ्रू, किसी के थ्रू कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, कुछ डाउट्स नहीं लिए जा रहे हैं, उन बच्चे आप यहाँ पे आइए। कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है कि हमारे सारे के सारे टीचर्स ट्रेंड तो नहीं है टेक्नोलॉजी के उसमें फील्ड में, तो वो अपना थोड़ा सा काम चला रहे हैं, मतलब आपके पास अपना बेस्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको डाउट्स हैं, दिक्कत हैं, तो आप को बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि आप डिजिटल जिंदगी जी रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, आपके 2 डाउट क्लियर होते हैं, बुक्स कहाँ से लें और आपकी पढ़ाई कहाँ से करें। ठीक है,
किसी भी चैप्टर में डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन डाउट में है, आप डाउट शेयर कीजिए, हो सकता है तो आपके डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा। उसके बाद में आपका कुछ स्टूडेंट्स का है, हाँ कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि न्यू स्टूडेंट्स का कहना है कि सिलेबस में कटौती हो, कि मतलब ये एक, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि होनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में क्या राय है? देखिए, इस चीज़ के बारे में हमारे डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया जी, जो हमारे वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस चीज़ पे न्यूज़ पे बोला है। उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू एडमिशन ले रहे हैं 10th 12th किसी भी क्लास में, 1st to 12th किसी भी क्लास में, तो उसके जो सिलेबस है उसका 30% कटौती कर दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सेशन है वो लेट स्टार्ट हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और अगर अभी तक ऐसा सीबीएसई बोर्ड ने कुछ नहीं कहा है, सीबीएसई बोर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ न्यूज़ में आई है। अगर ऐसा होता है और सीबीएसई इस चीज़ को अपडेट करती है तो आपको पक्का इन्फॉर्म किया जाएगा, इसी चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। तब तक आपको पूरा सिलेबस रेडी करना है, सब तैयारी करनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा सिलेबस कम हो गया है। कुछ 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है, आपका भी कहना होगा कि कल अगर एलटीएससी होता है तो हमें अगर 10th का कुछ सिलेबस नहीं आता है तो वो कहाँ से करें। 12th है, 12th में जेई नीट वगैरह के पेपर होते हैं जो 11th 12th के सिलेबस के बेस पे होता है। तो उनका कहना है कि जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट है उनका जो आपका सिलेबस है वो भी उसी तरह से उतना ही किया जाना चाहिए, उसके अंदर भी कटौती करनी चाहिए। अगर यहाँ 30% कटौती हो रही है तो जहाँ जो सिलेबस में से जो टॉपिक हटाया जा रहा है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट में भी नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका किसी तरह का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके जो 10th या 12th में जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनका कुछ डाउट्स हैं। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स की कुछ पेपर बचे हुए हैं जिन्होंने 12th पास आउट करने वाले हैं लेकिन बीच में रह गए, उनके डाउट्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जो बोर्ड एग्जाम है बचे हुए हैं तो वो कब होने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमारे हैं ना 10th और 12th के टोटल 83 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पेपर होने हैं, अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन उनमें से 29 मेंस क्या है आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बाकी आपके क्या है जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 29 मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम करवाए जाए, बाकी जो आपके पेपर बचते हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम जो आपके हुए हैं, जो आपके वाइवा वगैरह हुआ है, उनके बेस पे जो आपके छमाही पेपर हुए हैं उनके बेस पे मार्किंग की जाए। इसके बारे में भी आपके सीबीएसई से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सीबीएसई या किसी भी स्टेट आपके बोर्ड से कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इनको कैंसिल किया जाए पेपर्स को, या इनमें से मेन को करवाया जाए या बिल्कुल भी ना करवाया जाए। लेकिन कल 5th मई को एक न्यूज आई है। ठीक है, वो न्यूज कहाँ से आई है? मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के मंत्री हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके स्टूडेंट्स को बोला है। वो ट्वीट क्या है? तो यहाँ पे आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी की ट्वीट है। ट्वीट पे उन्होंने बोला है, अटेंशन क्लास 10th स्टूडेंट्स अटेंशन, no examination to be held for class 10th स्टूडेंट। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए नेशन वाइड कोई भी पेपर नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट छोड़कर फॉर स्टूडेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है ना उसको छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं पर भी सीबीएसई का बोर्ड है ना, बोर्ड के कोई 10th का एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, एन एडुकेट टाइम ऑफ 10 days will be given all students for preparation of the exam। जब भी पेपर होंगे उसके 10 दिन पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन एक दिन आपकी डेट शीट आ गई और आप एग्जाम दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये आपके ट्वीट पे आया है। तो
मे बी अभी सीबीएसई बोर्ड से कोई अपडेट नहीं आई है। मे बी आपके पेपर्स ना हो और आपके एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे और बाकी जो पेपर हो चुके हैं, जो एग्जाम हो चुके हैं, उनके बेस पे मार्क्स लगा दिए जाए। अभी ऐसा सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमारे जो एमएचआरडी डिपार्टमेंट है वहाँ से ये ट्वीट हुआ है। तो ये हमारे न्यूज़ पे आया है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के अलावा देश में कहीं भी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छुट्टी हुई है, परीक्षा आयोजित की जाएगी। ट्वीट में एमएचआरडी मंत्री ने कहा है, परीक्षाओं से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण सीबीएसई बोर्ड की 10th की परीक्षाओं को लेकर कई तरह की क्यास लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पे आपके एमएचआरडी डिपार्टमेंट के जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने बोला है, रमेश पोखरियाल जी ने, कि आपके जो 10th के पेपर हैं वो कब हो जाएंगे। वो आपके ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिले में, डिस्ट्रिक्ट में होंगे, बाकी इंडिया में कहीं नहीं होंगे, पूरे देश में, कंट्री में। और उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको 10 डेज दिए जाएंगे। ओके, बाकी किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है 12th या 10th के किसी भी तरह का। सीबीएसई ने अभी कुछ भी अपडेट नहीं किया है। ये आपके एमएचआरडी डिपार्टमेंट से अपडेट थी। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम के बारे में। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि रिजल्ट कब आएगा एंड पेपर चेकिंग कब से चलेगी। जब चेकिंग होगी सीट तभी तो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 1st से 8th क्लास तक पास कर दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। बोला गया है कि उनके जो 1st से लेके 8th तक जो भी स्टूडेंट है और 9th एंड 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट क्लास में बैठा दिया जाएगा। उनके इंटरनल मार्क्स के बेस पे पास कर दिया जाएगा। लेकिन 10th और 12th के कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट बचे हुए हैं, आपको पता है, और 83 टोटल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके पेपर ना करवा के एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे मार्क्स देख के मेन सब्जेक्ट के एग्जाम करवाने की बातचीत चल रही है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हमारे कोविड-19 पर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले हमें पता है कि एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा पाएगी। तो उसके लिए अगर मे बी पहले आपके जो एग्जाम्स हैं उनको करवाया जाए, उसके बाद चेकिंग स्टार्ट की जाए। और सीबीएसई हमेशा बताता है कि कम से कम आपके 1.5 महीना 1.5 मंथ आपका पूरा चेकिंग में लगता है। तो यहाँ पे अगर चेकिंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए तो मे बी ये 2 मंथ 3 मंथ टाइम लग सकता है। और अभी तक अगर चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप मिनिमम 2 मंथ मानकर चलिए। अभी मई है तो जून जुलाई के अंदर आप हो सकता है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो। उसके ऊपर बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मे बी कोई 2-3 दिन के अंदर कुछ अपडेट आए। अगर अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आप जून जुलाई तक आप सोच सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ पाएगा। लेकिन सीबीएसई ने अभी तक इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई प्लानिंग नहीं हुई है और कोई रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं हुआ है। अभी तक साइट पर कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट के वेट हो रहा है कि रिजल्ट के बाद आपको नेक्स्ट क्लास में भी बैठना है। तो आपको जून जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। तो कुछ अपडेट्स थी मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और कुछ भी अपडेट आती है तो मैं यहाँ पे आपके शेयर करती रहूँगी। आप प्लीज़ टेंशन ना ले, आप घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे एट होम। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज इसमें हमारा यही डिस्कस है। जब भी नया कोई भी आपकी न्यूज़ आती है सीबीएसई बोर्ड से या कहीं से भी, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय।